राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी अपने गुरु परम संत के नाम ये संदेश दे रही हूँ। वैसे जो भी पढ़ेंगे सुनेंगे उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा संदेश होगा। जब मैं वहाँ दीनोद आश्रम में इस प्रकार की अगर कोई बात करना चाहूँ तो वहाँ पर एक मन मुटाव सा हो जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ पर सेवादार कहो, सत्संगी कहो, जो वहाँ सत्संग में है उनको पूरा ज्ञान तो कहाँ से होगा। वो अभी सत्संगी भी नहीं बने हैं। साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं आप हुजूर के साथ, लेकिन उनको सत्संग का ज्ञान तो कहाँ से होगा। अभी से उनको समाज दुनिया का सांसारिक पूर्ण ज्ञान ही नहीं है। तो पहले उनको समाज दुनिया में आत्मनिर्भर बनने दे, और उनको जब किसी प्रकार का कोई काम सौंपा जाता है तो पहले उनकी जो सांसारिक जो गतिविधियां हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उसके बाद उनको सत्संग लाइन पर नाम उपदेश देना चाहिए, ताकि उन जीवों में कुछ परिपक्वता आए और वो सत्संग को दिल से अपनाए। दुख सुख आने पर या किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत अच्छा समय आने पर वो भटके नहीं और अपने कर्म का दोष किसी दूसरे को न दे। तो मेरा ये संदेश आप हुजूर के नाम ही है। वहां पर इतनी बातें करने का आपने मुझे कभी समय नहीं दिया, लेकिन आपके इस अनावश्यक प्यार ने, जो कि आपने इनको सही तरीके से डील नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत कहते हो तो तुरंत फिर इनको गले से लगा लेते हो, ये बहुत अधिक प्यार भी बिगाड़ देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि इन सबको जायज जायज प्यार दिया जाए, जायज जायज छूट दी जाए। ये सब हमारे बच्चे हैं, तो मैं ये भी नहीं कहती कि इनको ऐसे बांध के मारो। तो अगर सत्संग में आए हैं, सत्संग करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो सविता राधा स्वामी के वचनों पर अमल करें। ये आज वक्त का संदेश और सत्संग है। साइंस का युग है, सब कुछ बदल गया है। तो वक्त के हिसाब से अपने आप को, संसार का जो रवैया है उसको देखते हुए और आज के जो वक्त चल रहा है उसको देखते हुए भी अपने आप को बदले, परिपक्व बनाए और फिर सत्संग की लाइन पर चलें। हमारे तो दिलों से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, होड़ ही नहीं निकलती है। सत्संग को इस प्रकार की वस्तु नहीं है कि आपके दिलों में इस प्रकार का गंद कचरा भरा पड़ा है और आप जो पद चाहते हैं या जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। सत्संग कोई सांसारिक ओधा नहीं है। सत्संग में जीव को गुरु पद पर रहने के लिए, गुरु पद पर पहुंचने के लिए, ये नहीं है गुरु ने वचन कह दिया उससे आप पहुंच जाएंगे, गुरु ने आपको प्यार दे दिया उससे आप पहुंच जाएंगे। मैं सविता राधा स्वामी आप हुजूर के बैठे हुए ये सब सत्संग फरमा रही हूं। ऐसा करने से, लाड दुलार से कोई भी गुरु पद पर न पहुंचा है न पहुंचेगा। ये जो सत्संग है, सत्संग का मैटर है रूह आत्मा की, इंसानियत की
बहुत ही बारीकी का मैटर है। जिन दिनों में हम सत्संग आए थे उन दिनों में सत्संग बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाता था। ये जो हमारे भाई शब्द वाणी करते हैं उन दिनों में इनके भी विचार ख्यालात अच्छे थे। उन दिनों में जो शब्द गाए जाते थे वो मंजिल वाइज गाए जाते थे। इससे जब हम अंतर में जो भजन ध्यान करते थे उसकी पुष्टि होती थी। आज तो क्या सत्संग क्या शब्दवाणी होती है, जिसको जो जी में आता है अपने मन को रिझाने के लिए और दुनिया में पद औधा पाने के लिए कुछ भी बोले जाते हैं। कोई भी अपने अंतर ज्ञान के अनुसार अपनी जो ध्यान की अवस्था है उसके अनुसार कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए भजन ध्यान की अवस्था में जीव पिछड़े पड़े हैं। तो मैं आप हुजूर से ये कहना चाहूंगी कि मेरे गुस्से का कारण भी आप हैं, क्योंकि ये सब ड्यूटी आपकी भी है। आप अपनी ड्यूटी से बचते हैं और बस अल्ले ठल्ले करके निकल जाते हैं, जबकि जब तन मन धन की बाजी लगवा रहे हो तो तन मन धन की बाजी आप भी अपनी सौंपिएगा क्या? हमारी तन मन धन की बाजी तो ले ली, आप तो उस रास्ते पर उस प्रकार से नहीं चल रहे हो ताकि रूह का, आत्मा का और परमात्मा का सामंजस्य बैठे। वो चीज नहीं चल रही, इसीलिए जीवों को ज्ञान नहीं हो रहा है, जीव भटक रहे हैं। एक मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या आप दादू साहब के जहां गए थे वहां पर वो जीव सत्संगी थे? हमारे समाज की धर्म संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देव होता है। तो हम चाहे किसी भगवान के घर जाते हैं, किसी इंसान के घर जाते हैं, अगर वो हमारा आतिथ्य करता है तो वो हमारा अपना है और वो अपने घर बुलाकर या कहीं दूसरी जगह पर हमें बुलाकर हमें अपने मेहमान न समझकर अपनी ही महिमा, अपना ही पद ओधा ऊंचा दिखाता है। तो ये समझिए वहां पर सत्संग नहीं है और ऐसी संगत में जाना भी बुरा होता है। वहां दादू राम के जहां नारायणगढ़ था, क्या था वो स्थान, वहां पर गए, वहां पर उन लोगों ने आपको बुलाया और दूसरों को भी बुलाया, लेकिन वहां का जो हेड था क्या उसने हमारा आतिथ्य किया? वो तो स्वयं ही स्वामी बनकर बैठा था। अगर उसने अपने घर बुलाया तो क्यों नहीं उसने हमारा आदर सत्कार किया? और आप वहां क्या पढ़ाई पढ़ाने गए थे? जो जीव, जो आत्मा, जो रूह इस प्रकार का ज्ञान नहीं समझती हैं, उनको इस प्रकार का ज्ञान न दीजिएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ हम भी हैं, इससे हमारा भी निरादर होता है। अब आपको मैं क्या बताऊं, मेरे एक दादाजी थे, नाम मैं उनका नहीं लूंगी, ऐसे पड़ोस में रिश्ते में दादाजी थे। तो वो बहुत ही वैसे समझदार थे, लुधियाना में रहते थे। तो उनका बेटा गुजर गया था, हमारा वो ताऊ लगता था। तो उसके बाद वो फिर गांव में आ गए थे, गांव में रहने लगे थे। जिम्मेवारी उन पे, जो दादा के जो पोता पाती थे उन पे ज्यादा पड़ गई थी, तो घर में एक जिम्मेवार भी होना चाहिए। तो वो गांव में आ गए थे और फिर वो पुराने वक्त के थे। तो हमारे घर के पास सुनारों के घर पड़ते हैं और वो सुनारों की जो दुकान थी वहां पर गांव के सुबह सुबह लगभग सभी आकर बैठ जाते हैं। जो कोई होका पानी पीते हैं, होका पानी पीते हैं। वहां पर सुबह सुबह धूप आ जाती थी, तो वहां पर लगभग 6-7 बजे के करीब सभी आके बैठ जाते थे, गांव के बड़े बुजुर्ग जो भी। तो वो हमारे दादा वो बाहर रहे हुए थे,
तो क्या होता था कि वो कुछ गांव के जो पढ़े लिखे थे या जमीन वाले थे, वो कई बार ऊपर बैठते और वो दादा हमारे नीचे बैठते थे। मैं उन दिनों में बच्ची थी, मैं देखती थी। एक दिन मैं उन सब में जाके कहने लगी कि दादाजी आप यहाँ से उठो, यहाँ आप क्यों आते हो? जब ये आपको बैठने के लिए आसन नहीं देते हैं और आपके साथ ऐसा कर भी नहीं रहे थे, वो दादाजी अपने आप वहां जाके ऐसे बैठ जाते थे। मैं उस दिन उनको वहां से उठा के ले आई, चलो आओ घर चलो। दादाजी चुपचाप मेरे साथ उठ के आ गए और कहने लगे आके, उन्होंने मेरा नाम राणो रख रखा था। बोले ए राणो, तू बात तो सही कह रही बेटी, पर बोले कि मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने अपने दादाजी को उस दिन वहां से उठा दिया था, और उसके बाद जब वो दादाजी वहां जाते थे तो वो सब उनको बैठने के लिए देते थे और अच्छी तरह से उनके साथ फिर वो हुक्का पानी भी पीते थे। तो उन दिनों में मेरे गांव वाले मुझसे इतना खौफ खाते थे। मैं शुरू दिन से बहुत ही, जब मेरी बचपन थी, जवानी थी, मैं बहुत ही खौफनाक चीज थी। मेरे गांव में बहुत ही अच्छा माहौल था उन दिनों में। बहुत समझदार भी थे, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ गंदे भी थे। लेकिन जो गंदे लोग थे वो आगे सिर नहीं उठा सकते थे। हमने ये जीवन जिया था। तो मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगी कि ऐसे जो बुलाते हैं और ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं, उनके आप न जाइएगा। हम जीवों को सत्संग कराते हैं, और सत्संग जो नहीं मानते हैं और सही प्रकार से आतिथ्य नहीं करते, तो अपने घर में रहना, सत्संग करना अच्छा है। मैं आपसे, हुजूर जी से ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या दादू राम आपको सपनों में आके चूट के भरते हैं? क्या क्या सहजो आज भी बैठी है? आप वहां जाके आपका भोजन पानी बना रही है, क्या करने गए थे आप? सत्संग करके सीधे अपने घर क्यों नहीं आए? जो जीव सत्संग को जानते नहीं है, उनको क्या सत्संग क्या याद दिलाने गए थे? तो हम आपके शीशे हैं, किसी को ऐसा बुरा नहीं लगता है। आपको जैसा जो भी कुछ बोलती हूँ वो बोलने के लिए मजबूर हूँ, समय के हिसाब से, और रूहों का कल्याण करने के लिए, और जो कुछ हालचाल दुनिया में चल रहा है उस सब को देखते हुए मुझे बोलना पड़ता है। तो ऐसे जो आपके भगत हैं, आपको इस प्रकार मीठा बोल के बुलाते हैं, और ऐसा अपने घर में बुला के जो खुद ही महान और सब कुछ बनना चाहते हैं, तो वहां घर कभी न जाना जी, जाके हृदय ही में पाप। तो आज का ये संदेश है, सभी को प्यार, राधा स्वामी।